नमस्कार साथियों, रूट वर्ड की श्रृंखला में एक और रूट वर्ड वोकैबुलरी में आपके सामने मैं आज लेकर आया हूं क्रेसी या आर्ची। क्रेसी या आर्ची आपको लिखा हुआ मिलेगा और इसका मतलब होता है गवर्नमेंट रूल या सिस्टम। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी रूल या कोई भी सिस्टम। देखिए, अगर आपके सामने किसी भी वर्ड में लिखा होगा क्रेसी या किसी वर्ड में लिखा होगा आर्ची, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से, रूल से या सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा। शासन या सरकार की या किसी भी प्रकार की प्रथा की वो बात करता होगा। जैसे कि कुछ शब्द मैंने आपके सामने लिए हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है डेमो, एक शब्द है क्रेसी। और आप जानते हैं कि डेमो का मतलब होता है फ्री। डेमो का मतलब होता है फ्री, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र। अगर वो स्वतंत्र है तो इसका मतलब है वो लोगों की सरकार है, वो डेमोक्रेसी होती है। वो क्या होती है? डेमोक्रेसी। अगर वो लोगों की सरकार है उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अगला एक और है गवर्नमेंट या रूल बाय अ सिंगल पर्सन, या फिर इसी को हम कह देते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो या एब्सोल्यूट। ऐसी सरकार को, ऐसी सत्ता को हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। तो किस तरीके से याद करेंगे? ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो एक रूट है, इसका मतलब होता है सेल्फ। तो कोई व्यक्ति जो सेल्फ सरकार को चला रहा है, अनलिमिटेड पावर है जिसके पास, इसी को तानाशाही कहते हैं, ऑटोक्रेसी। उसके बाद ए पर्सन हु हैज अनलिमिटेड पावर, इसी को भी हम ऑटोक्रेसी ही कहते हैं। उसके बाद देखना होगा गवर्नमेंट या रूल गॉड। गॉड भगवान के शासन को, भगवान के शासन नहीं, पुजारियों का शासन जो भगवान के नाम पर चलाया जाता है, उसको हम कहते हैं थियोक्रेसी। क्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट या रूल, और थियो शब्द जो किसे इंडिकेट कर रहा है? गॉड को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान रखना, थियो शब्द जो है वो गॉड को इंडिकेट करता है, याद रखना। उसके बाद अगला शब्द है रूल बाय रिच पर्संस। रिच पर्संस या वेल्दी, रिच पर्संस या वेल्दी पर्संस, माने याद रखना इसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी। तो क्रेसी एक रूट वर्ड हो गया सरकार के लिए, और ये लिखा है प्लूटो। क्या लिखा है? प्लूटो। तो प्लूटो को दोस्तों हमने कह दिया प्लाट। क्या कह दिया? प्लाट। और प्लाट कौन लेता है? तो प्लाट लेते हैं बड़े बड़े अमीर लोग। कौन लेते हैं? अमीर लोग प्लाट लेते हैं। तो रिच पर्संस के लिए हमने लिख दिया प्लूटोक्रेसी। क्लियर हो गया? उसके बाद गवर्नमेंट या बाय मोब। मोब का मतलब होता है गुस्सैल भीड़, गुस्सैल भीड़ या फिर अनकंट्रोल्ड क्राउड। ऐसी भीड़ जो अनकंट्रोल्ड हो, जिस पर किसी का संतुलन ना हो, उसे कहते हैं मोबोक्रेसी। क्या कहते हैं? मोबोक्रेसी। ठीक है, मोबोक्रेसी। उसके बाद लिखा है रूल बाय नो वन नो पर्सन। सरकार में कोई भी व्यक्ति ही ना हो, या इसी को हम एक तरीके से और प्रस्तुत करते हैं एब्सेंस एन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट की जो अनुपस्थिति होती है उससे एनआरकी कहते हैं। बच्चे याद रखना, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। एनआरची, एनआरची कहते हैं इसे हम। एन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट या फिर नो वन या नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति सत्ता में ना हो, उसे हम एनआरची कहते हैं। उसके बाद लिखा है गवर्नमेंट बाय थीव्स। चोरों की सरकार। किसकी सरकार? चोरों की सरकार, भ्रष्ट लोगों की सरकार। चोरों की सरकार को कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो शब्द जो है वो चोरों को इंडिकेट करता है, इसी से बनता है क्लेप्टोमेनिया, इसी से बनता है क्लेप्टोफोबिया। क्योंकि क्लेप्टो का मतलब होता है चोर, थीव्स, तो यहां से बना क्लेप्टोक्रेसी। क्रेसी का मतलब आप लोग जानते हैं रूल या गवर्नमेंट। रूल बाय एज पर्संस। एज का मतलब जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है उन्हें कहते हैं जेरेंटोक्रेसी। क्या कहेंगे? जेरेंटोक्रेसी। एक बार बोलो, जेरेंटोक्रेसी।
गवर्नमेंट या रूल बाय नोबल, नोबल का मतलब सभ्य लोगों के द्वारा जो सत्ता चलाई जाती है उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। उसके बाद रूल बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स लोगों के द्वारा जो सत्ता चलाई जाती है उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। एक बार इसकी स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए, ये स्पेलिंग टेस्ट में कई बार पूछी जाती है, ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद लिखा है गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, किंग और क्वीन। तो किंग और क्वीन जो है उसकी सरकार को कहते हैं मोनार्ची। क्या कहते हैं? मोनार्ची। एक शब्द होता है मोनार्क, मोनार्च कहें या मोनार्क, इसका मतलब होता है किंग और क्वीन। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कोई किंग या क्वीन हेड होती है उसे हम कहते हैं मोनार्ची। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन है, अनलिमिटेड पावर, ऑटोक्रेसी। उसके बाद गॉड की सत्ता, गवर्नमेंट बाय गॉड कहते हैं थियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय रिच पर्सन, वेल्दी पर्सन, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय मोब, मोब के द्वारा अनुशासन होता है मोबोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय नो पर्सन नो पीपल, यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है एनार्ची। उसके बाद लिखा है गवर्नमेंट या रूल बाय थीव्स, क्लेप्टोक्रेसी। एज पर्सन, जेरेंटोक्रेसी। नोबल, एरिस्टोक्रेसी। ऑफिशियल्स कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, कई बार इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन कहते हैं मोनार्ची। इस तरीके से हमने क्रेसी रूट वर्ड को आज समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।